ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर नेता लोग हिंदू मुसलमान बन कर दे तो देश का माहौल पुरअमन हो जाएगा, सुख और शांति वाला हो जाएगा। यहाँ का हर नागरिक सुकून से अपनी ज़िंदगी जी लेगा। लेकिन जब तक नेता लोग अपने बयान और भाषण के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, देश के अंदर बदलाव नहीं आ सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक सवाल इस वीडियो के ज़रिए से ये था कि कभी आपने कहीं भी किसी भी राज्य में ये देखा कि मुसलमानों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया हो? क्या कहीं भी किसी भी जगह मुसलमानों ने आरक्षण के लिए रास्ता जाम किया हो, या किसी को परेशान किया हो, या ट्रैफिक जाम किया हो, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा मामला पेश आया हो जो कानून के दायरे के बाहर हो? नहीं ना। कभी भी मुसलमानों ने आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं किया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से कानून पर आँच आता हो या कानून तोड़ने वाली बात आती हो। लेकिन इस तरह का बयान जब भारत के एक बड़े पद पर बैठे हुए शख्स देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह साहब के उस बयान के बारे में और उस भाषण के बारे में जो उन्होंने झारखंड की एक सभा के दौरान कहा, और जिसमें अमित शाह साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि जब तक बीजेपी का एमएलए झारखंड के अंदर है, कभी भी मुसलमानों को हम आरक्षण लेने नहीं देंगे। चलिए, ये बात आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैं अपनी तरफ से बनाकर कह रहा हूँ। मैं खुद आपको अमित शाह साहब का वो बयान जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड और ऑन मीडिया सभा को संबोधित करते हुए कहा है, और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा आपत्ति इस बात पर भी मुझे हुई कि इस बयान के बाद चुनावी आयोग मुकम्मल तरीके से खामोश नज़र आ रहा है। तो चलिए, सबसे आप वो बयान सुनकर देख लीजिए कि खुद अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं। बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, देश के पिछड़ों का आरक्षण, देश के दलितों का आरक्षण समाप्त कर कर वो माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती। आप मुझे बताओ, आप मुस्लिम आरक्षण के लिए सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा का एक भी विधायक है तब तक मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं मिलने देंगे, नहीं। सर, आप झारखंड आए थे, यहाँ आदिवासी की बात करते, गरीब और बिछड़ों की बात करते, लेकिन जब आप से इस चीज़ के रिलेटेड इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप साफ तौर पर कह देंगे कि भाई ये चुनावी रैली थी और चुनावी रैली में इस तरह की बातें आमतौर पर होती रहती है। लेकिन सर, आपके पद की वजह से मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपके पद की गरिमा इस बात को गवारा नहीं करती कि आप इस तरह का भाषण दें।